हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, दैट इज़ हाउ टू मैनेज योर ब्लड प्रेशर विदाउट मेडिसिन। दोस्तों, मुझसे भी एक पेशेंट ने सवाल पूछा कि क्या एक बार अगर बीपी की दवाई स्टार्ट हो गई तो क्या वो बंद हो सकती है। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाने की ज़रूरत है, तो आज मैं इस टॉपिक पर आपसे बात कर रहा हूँ कि क्या ब्लड प्रेशर की दवाई बंद हो सकती है, क्या ब्लड प्रेशर का जो मेडिकेशन है वो छूट सकता है। तो दोस्तों, पहले ये माना जाता था और पहले ये डॉक्टर्स का बिलीफ था कि ब्लड प्रेशर की दवाई अगर एक बार स्टार्ट हो गई तो फिर उसको बंद करना इम्पॉसिबल है। लेकिन अभी ये एक्चुअली कुछ ऐसी रिसेंट स्टडीज हुई है और मैंने खुद मेडिकल लिटरेचर पढ़ा और उस पर एक्सपेरिमेंट्स भी किए, तो अब मुझे लगता है कि ब्लड प्रेशर को विदाउट मेडिसिन भी हम लोग बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। तो आज इसी टॉपिक के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ और कुछ ऐसे स्टेप्स आपको बता रहा हूँ कि जिनकी हेल्प से आप बहुत अच्छे से अपने ब्लड प्रेशर को विदाउट मेडिसिन मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, दैट इज हाई सोडियम इनटेक। अगर आप लोग जो है वो बहुत हाई सोडियम इनटेक ले रहे हैं तो उसको कम कर दें, क्योंकि सोडियम की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो अक्सर बढ़ता है। और सॉल्ट यानी नमक में बहुत ज़्यादा सोडियम होता है। या इसके अलावा आप अगर पैकेज फूड्स ले रहे हैं, रिफाइंड फूड्स ले रहे हैं, तो उनकी वजह से भी ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ होता है। इसके अलावा एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो उससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकता है। एक्सरसाइज में आप वॉकिंग कर सकते हैं और योगा कर सकते हैं। योगा भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और उससे आपका स्ट्रेस भी कम होता है। तो योगा कर सकते हैं आप, वॉकिंग कर सकते हैं। वॉकिंग अक्सर ब्रिस्क वॉकिंग जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होती है हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए। लेकिन अगर आप हल्के हल्के भी वॉक करते हैं तो 3 मिनट्स सफिशिएंट होते हैं वॉकिंग के लिए। तो वॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग बंद कर दें ब्लड प्रेशर का मेडिकेशन छोड़ने से पहले, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से कभी भी ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल नहीं होता। तो स्मोकिंग आपको बंद करनी होगी। और इसके अलावा अगर आप ओबेस हैं, ओबेसिटी ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो अगर आप ओबेस हैं तो आपको अपना वेट रिड्यूस करना होगा, वेट रिडक्शन करना होगा। उसी के बाद आप अपना ब्लड प्रेशर का जो मेडिकेशन है उसको छोड़ सकते हैं। अगर आप अपना 10% वेट लॉस कर लें, यानी अगर आप 80 kg के हैं और 8 kg आप कम कर लें, तो इससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 20 mmHg यानी 20 मिलीमीटर मरकरी तक कम हो जाता है। तो ओबेसिटी आप अपनी कम करें, वेट रिडक्शन करें। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज स्ट्रेस रिडक्शन। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं तो स्ट्रेस कम करने की कोशिश करें। स्ट्रेस अक्सर हमारी ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल नहीं होने देता। तो अगर आप अपना 50% भी स्ट्रेस कम कर लें, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होना तो पॉसिबल नहीं है आज के वर्ल्ड में, इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, तो इसमें स्ट्रेस फ्री होना तो मतलब एक इम्पॉसिबल बात है। लेकिन 50% भी अगर आप अपना स्ट्रेस कम कर लें तो काफ़ी हद तक आप अपना ब्लड प्रेशर जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, दैट इज़ हाई फाइबर डाइट। अगर आप एक हाई फाइबर डाइट लेना शुरू कर दें तो उससे भी आप जो है अपने ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो हाई फाइबर डाइट में आप ज़्यादा से ज़्यादा कच्ची वेजिटेबल्स, सलाद लें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके स्प्राउट्स लें और अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज करें। इसके अलावा अगर कोलेस्ट्रॉल आप लोग बहुत ज़्यादा ले रहे हैं अपने डाइट में तो कोलेस्ट्रॉल कम कर दें। कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो आर्टरीज में ब्लॉकेज बनाने का काम करता है, यानी आर्टरीज में एथेरोस्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन होने लगता है। तो उसकी वजह से भी कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। इसके अलावा पैकेज फूड्स और प्रोसेस फूड्स, मैंने आपको बता दिया कि पैकेज फूड्स जो डिब्बा बंद खाना आता है, या जो चिप्स के पैकेट्स आते हैं, या प्रोसेस फूड्स आता है, बहुत सारे सूप्स आते हैं और बहुत सारे सॉस आते हैं, तो इन फूड्स को आप जितना जल्दी बंद कर दें, बिस्किट्स आते हैं बहुत सारे, तो इन फूड्स को आप जितना जल्दी बंद कर देंगे उतना जल्दी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल हो सकता है। इसके अलावा
रिफाइंड फूड्स भी प्रोसेस फूड्स के अंदर ही आते हैं। तो रिफाइंड फूड्स वो फूड्स हैं जिनको हम लोग बहुत ज़्यादा रिफाइनिंग के बाद बनाते हैं। तो रिफाइंड फूड्स आप बंद कर दें। और इसके अलावा कॉफ़ी एंड टी अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, दिन में 5-6 बार आप कॉफ़ी लेते हैं या टी लेते हैं, तो इसको कम कर दें। मॉर्निंग में आप एक बार कॉफ़ी या टी ले सकते हैं, और उसको भी अगर आप ग्रीन टी से रिप्लेस कर दें तो और अच्छा है। तो दोस्तों इन टिप्स की मदद से, इन पॉइंट्स की मदद से आप अपने ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, और हो सकता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर का जो मेडिकेशन है वो पूरी तरह से छूट जाए। तो इन स्टेप्स को फॉलो करिए अपनी लाइफ में, और एक अच्छे लाइफ स्टाइल से आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। विदाउट मेडिकेशन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत आसान है, लेकिन बहुत हेल्दी है, बहुत आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ब्लड प्रेशर का जो मेडिकेशन होता है लॉन्ग टर्म में उसके काफ़ी साइड इफेक्ट्स हैं। तो कोशिश करिए कि ब्लड प्रेशर के मेडिकेशन को आप जल्दी से जल्दी बंद कर दें। सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट इन दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर some more important information. Thank you so much.